हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पूरा प्रसारण संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं? भीमबेटका और सोहन घाटी। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किस उद्देश्य से होता था? भंडारण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल कौन सा है? ब्रह्मगिरी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुत्का गेंडोर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दैमाबाद। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों किस फसल से परिचित नहीं थे? गन्ना से। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निक्स क्या था? आभूषण का मुद्रा, आभूषण या मुद्रा। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की छोटी इकाई क्या थी? परिवार। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित युद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पारुषणी नदी, वर्तमान रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में केवल का अर्थ क्या है? पूर्ण ज्ञान। अगला प्रश्न है, महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? 30 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? दुख और उसके निवारण से। अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? कौंडिन्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय किस भाषा से जुड़ा था? संस्कृत भाषा से। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सम्राट। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख भारत के बाहर कहाँ मिले? नेपाल और अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, अशोक के धर्म प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक जीवन का प्रसार। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में अजंता चित्रकला का विकास हुआ या नहीं? हाँ, हुआ था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय आयोजित धार्मिक सभा कहाँ होती थी? प्रयाग में। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? पूहर। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? पल्लव वंश ने। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैथल में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की? 1303 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की सांकेतिक मुद्रा चलाई? तांबा और पीतल की। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस स्तंभ को दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ को। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में पहली बार किस हथियार का व्यापक उपयोग किया था? तोपखाना का। अगला प्रश्न है, हुमायूं को भारत से किसने पराजित कर निकाला था? शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध सड़क बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के समय अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दिलाई? सर टॉमस रो ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित जमा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय सबसे लंबा विद्रोह किसका था? मराठों का। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके समय हुई? लॉर्ड बेटिंग के। अगला प्रश्न है,
चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष किसने की? WC बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था? चौरी चौरा घटना। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य कितने थे? कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? जय हिंद। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने संविधान कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का गठन से। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस भाग में रखा गया है? भाग 4 का में रखा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध का कोई उपग्रह है या नहीं? कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? समान आकार के कारण। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा का आकार कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अवसर कब होता है? 4 जुलाई के आसपास। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? सुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, भूकंप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इंडीज पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, हिमालय का कौन सा भाग सबसे नवीन है? शिवालिक भाग। अगला प्रश्न है, आरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक फैली है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम कहाँ हुआ है? सिहावा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है? कोलार गोल्ड फील्ड्स। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का भारत में नेतृत्व किसने किया? एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का कार्यक्रम क्या कहलाता है? ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस का विषय कौन निर्धारित करता है? यूएनईपी। अगला प्रश्न है, जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज किस रंग की पृष्ठभूमि पर बनी है? हल्की नीली। अगला प्रश्न है,
UNICEF की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। अगला प्रश्न है WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। अगला प्रश्न है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि विकास का। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। अगला प्रश्न है बैंक दर कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है मुद्रा का संग्रहण कार्य क्या कहलाता है? मूल्य संचयन। अगला प्रश्न है उपभोक्ता का चुनने का अधिकार किससे संबंधित है? विकल्पों की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है एजी मार्क चिन्ह किससे संबंधित है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में वाद विवाद विधि का उद्देश्य क्या है? तार्किक सोच विकसित करना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में स्रोत सामग्री का उदाहरण क्या है? शिलालेख। अगला प्रश्न है शिक्षण में प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की रुचि बढ़ाना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में संग्रहालय का उपयोग क्यों किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में संग्रहालय का उपयोग क्यों किया जाता है? ऐतिहासिक वस्तुओं के अध्ययन हेतु के लिए। अगला प्रश्न है समस्या समाधान विधि में पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में सहगामी गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? समग्र विकास करना। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण किसका मापन करता है? अधिगम परिणामों का। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैतिक विकास करना। अगला प्रश्न है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि फीडबैक का महत्व क्या है? सुधार हेतु मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का अंतिम लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है? जागरूक संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक बनाना। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।